अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया। चैनल पर नए आने वालों को वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको उर्दू लिटरेचर या उर्दू ग्रामर में किसी टॉपिक पे किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आ रही है और आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। तो सिलसिला चल रहा है सनतों का या सनाए हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। एक बात याद रखिएगा कि शुअरा की कोशिश होती है कि सोच की बुलंदी के साथ साथ अल्फाज को भी मुज़य्यन करें, सजाएं, बनाएं और फिर क़ारीन के सामने रखें। शायरी सिर्फ जज्बात के इजहार का नाम नहीं है, बल्कि लफ्ज़ों को इस तरह से तरतीब देना कि वो जादू बन जाएं और पढ़ने वाला उसमें खो जाए। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्फाज का उलट फेर होता है, एक जैसे अल्फाज होते हैं, मुतज़ाद अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने कलाम को दिलकश बना सकें, और इन तमाम तरीक़ों को सनतें कहते हैं। तो आज जिस सनत को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सनत तजनीस। तजनीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं कि एक ही नौ वाले या एक ही जिन्स वाले, यानी कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो तलफ़ुज़ या इमला दोनों में मुशाबहत रखते हों लेकिन मानी में मुख्तलिफ हों, तजनीस कहलाता है। यानी कलाम में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो लिखने और पढ़ने में 100% एक जैसे हों पर उनके मानी जुदा हों। जैसे कि एक मिसाल है, वो सोना पहनकर सोना चाहता है। अब एक सोना तो सोना जेवर हो गया, मेटल हो गई, और दूसरा सोना नींद वाला सोना है, तो ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। अब पढ़ने और लिखने में तो सेम है लेकिन मानी अलग अलग हैं दोनों के। एक बात याद रखिए, अगर आम नसर में आम तौर पर अगर ऐसे अल्फाज बोले जाएं तो हम उनको ज़ू मानी अल्फाज या कभी मुतशाबा अल्फाज इस तरह से कहते हैं, लेकिन अगर शायर अपने कलाम में अपने कलाम को आरास्ता करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको सनत तजनीस बोलते हैं। अब एक है तजनीस मुहर्रफ, यानी दो अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसां हों लेकिन आराब में फ़र्क हो, तजनीस मुहर्रफ कहलाते हैं। एक शेर है कि तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तो आप शेर को देखें कि एक लफ्ज़ है घर, ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ है घिर। लिखने पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हैं मगर दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, एक है घर और एक है घिर जाना। अब है एक और शेर है, इसकी मिसाल देख लें। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। अब देखें, गले और गिले दो अलग लफ्ज़ हैं लेकिन अगर इनके ऊपर आराब ना लगाए जाएं तो ये हमें कहीं से भी अलग नहीं दिखेंगे। गले लगना और गिला देना दोनों देखने में, लिखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, तो इसे कहते हैं तजनीस मुहर्रफ। जैसे अलम, इल्म, अलम कहते हैं झंडा, इल्म कहते हैं दानिश को, विज़डम को। तो इल्म के नीचे आइन के नीचे ज़ेर है और अलम में उसके ऊपर, तो ज़ेर ज़बर पेश के फ़र्क के साथ ये लफ्ज़ जो हैं अपने मानी देते हैं बिल्कुल अलग। अब तजनीस ताम है, उसमें यह है कि कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर दोनों का मतलब बिल्कुल जुदा हो। एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। यानी लड़कपन में मैंने किसी मजनू को, पागल को मारने के लिए जैसे ही पत्थर उठाया तो मुझे अपना सर याद आ गया, क्योंकि मैं भी तो मजनू हूँ, मैं भी तो दीवाना हूँ, तो लोग मुझे भी इसी तरह मारेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद। अब मैं यहाँ पर हरूफ जार है। अब एक सनत है सनत तज़ाद, जो कि अपने नाम से ही जाहिर है कि तज़ाद का मतलब है उलट, मुखालिफ। अगर शेर में दो ऐसे अल्फाज ले आए जाएं जिनके मानी एक दूसरे से मुतज़ाद हों या मुतसादिम हों तो उन्हें सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन शब और रोज़, स्याह और सफ़ेद, ज़मीन आसमान, सुबह और शाम, इस तरह से। यानी अगर एक मिसरे में एक लफ्ज़ बोला गया है तो दूसरे मिसरे में उसका उलट लफ्ज़ बोला जाएगा, इसे कहते हैं सनत तज़ाद। मगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, एक ही मिसरे में दोनों उलट अल्फाज भी, मुतज़ाद अल्फाज भी समा सकते हैं। इकरार में कहाँ है इनकार की सी खूबी, होता है शौक़ गालिब उनकी नहीं नहीं पर। अब इकरार और इनकार दोनों एक ही मिसरे में आए हैं और दोनों
مختلف ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ دل عذاب ہیں دونوں، اب آگ اور پانی آ گئے۔ بالکل اسی طرح ایک اور مثال ہے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب خرد اور جنوں دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی خرد عقل مندی کو کہتے ہیں اور جنوں پاگل پن کو۔ تو یہ تھی صنعت تضاد۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت صنعت ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت سوال و جواب، اور یہ ایک ایسی صنعت ہے جس میں شعر کے اندر ہی سوال ہوتا ہے اور شعر کے اندر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کہاں جاپان کو جائیں، کہاں جاپان کو جاؤ، کہاں اونٹ پر بیٹھیں، کہاں اونٹ پر بیٹھو، کہاں کوہان کا ڈر ہے، کہاں کوہان تو ہوگا۔ ہے نا انٹرسٹنگ۔ ایک اور صنعت دیکھ لیتے ہیں، صنعت تفریق۔ کلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت ایک شعر سے کرتے ہیں، علامہ اقبال کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے جواب شکوہ، یہ اس کا شعر ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں قدیم دور کے مسلمانوں اور موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، جو ان کے اخلاق اور کردار کا فرق واضح کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مسلمان جو تمہارے آباء و اجداد تھے اور اب جو آپ لوگ جو اب کے جو مسلمان ہیں، تو واضح طور پر فرق ہے۔ مسلمان چھوڑ دیا ہے، تارک قرآن ہیں آج کل کے مسلمان، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس پر عمل کرنا، تو خوار ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو تھے، جو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد تھے، تو وہ معزز تھے۔ تو دو لوگوں کو بتا کر، دو جنریشنز کا بتا کر، اور دونوں میں فرق بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے صنعت تفریق۔ اسی جو نظم ہے اسی کا یہ شعر ہے کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ تو یعنی ابراہیم کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو پدر تھے، آپ کے باپ تھے، آباء و اجداد تھے، اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ تو آزر ہیں۔ آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت گر تھے۔ کہتے ہیں کہ اب جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں وہ تو سارے بت گر ہیں، بت تراشنے والے ہیں، اور جو بت شکن تھے وہ تو اٹھ گئے، وہ تو ختم ہو گئے دنیا سے۔ تو اب یہاں پر بھی دو باتیں بتا کر اور ان کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان فرق بتایا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسی نظم میں جواب شکوہ کا ہی ایک شعر ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی کہ قدیم دور کے مسلمان وہ محنت کرتے تھے ظاہر ہے، اور تم بیکار بیٹھے ہو۔ تو یہاں پر بھی فرق واضح طور پر بتا دیا گیا، یعنی دو چیزوں کا ذکر بھی کر دیا جائے اور پھر ان کے درمیان فرق بھی بتا دیا جائے۔ تو یہ کیا ہے، صنعت تفریق ہے۔ آپ کی پریکٹس کے لیے کچھ انہی صنعتوں سے ریلیٹڈ کچھ MCQs بھی ہیں اور کچھ سوالات بھی ہیں جو ریپیٹیڈلی آپ کے بورڈ ایگزام میں آتے ہیں، تو وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں دے رہی ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ اس کو سالو کر لیں تو آپ مجھے کامنٹ سے بھیج سکتے ہیں، ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، اگر چاہیں تو آنسرز مجھے بھیج سکتے ہیں، میں چیک کروں گی انشاءاللہ۔